ये आपके विला की साइड पे आ गए हैं हम। यूनिटेक का जो आपका विला है यूनिवर्ल्ड रिसोर्ट। तकरीबन मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से 50 दिन के बाद आया हूँ। 50 दिन पहले यहाँ आया था, तब भी मैंने यही सिचुएशन देखी थी। सेम एज इस सिचुएशन में है ये। इसमें कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई है, वही काम है और कोई बंदा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है मुझे काम करता हुआ। इवन तो सराउंडिंग के जितने भी विला हैं उन सब में भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। सेम पोजीशन है, जो इन्होंने सिर्फ एक सरिये निकले हुए दिखाई दे रहे हैं आपके विला के। जो इन्होंने राफ्टिंग और जो बेस बनाया है, थोड़ा सा कहना चाहिए बेसमेंट की दीवारें ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया है इन्होंने। और उसके बाद रस्सी इसको मिट्टी से ढक दिया है पूरा। तो ये सिचुएशन है आपके विला की। इसमें भी फर्दर कोई भी काम नहीं है। उसके अलावा जो सामने वाले विला हैं उनमें भी किसी तरह का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। आसपास में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वहाँ भी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर आपके अब सामने वाली लेन में देखें तो वहाँ पर भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये कि यूनिटेक अभी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, कहीं किसी तरह का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है उनको। और इसी प्रोजेक्ट से नहीं है, यूनिटेक की इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये भी है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे फ्रीज़ पड़े हुए हैं। किसी में कोई काम नहीं हो रहा, सारे के सारे डिले हैं। उसकी एक वजह मेजर ये भी हो सकती है कि अभी जो आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम में इनका यूनिटेक का मालिक जो जेल चला गया था, तो उसको इंटरनल न्यूज़ है कि 200 करोड़ रुपए दिए हैं उसको बाहर निकालने के लिए। तो जाहिर बात है 200 करोड़ रुपए उनके अपने बाप का पैसा तो है नहीं, सारे क्लाइंट्स कस्टमर्स का ही पैसा उन्होंने दिया है। तो अब डिले तो होना ही है, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट डिले होने। तो ये सिचुएशन है आपकी आज की। तो मैंने विला भी देख लिया है, टावर ए आपका दिखा दिया है, टावर डी आपका दिखा दिया है। वो उसकी सिचुएशन आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चली गई होगी। अब जो नेक्स्ट मिशन है वो हमारा है वेस्टर्न हाइट्स। 2 बजे हमारी मीटिंग है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ, कभी बारिश होती है कभी धूप निकल आती है। बहरहाल इस वक्त तो मौसम ठीक थोड़ा साफ़ हो चुका है। सुबह जब मैं आया था तो आधे रास्ते बारिश थी, आधे रास्ते ठीक था मौसम। कपड़े वपड़े सारे ख़राब हो गए थे बट अभी सूख गए। तो बहरहाल कट शॉट ये है कि अब हम जाएंगे वेस्टर्न हाइट्स। उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, आपका टावर D92 जो है मेरी अपनी अजम्पशन के हिसाब से तो नहीं मिलता वो अभी कम से कम 10 दिन। अगर वो कोई चमत्कार कर दें 2-3 दिन में, ऐसी कोई जादू की छड़ी घुमा दें तो 2-3 दिन में मिल जाए, वो एक अलग की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी उसमें 10 दिन लगेंगे। और टावर ए जो है आपका, उसमें मेरे हिसाब से कम महीना लग जाएगा। मतलब जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है बिल्डर्स के साथ, उसके हिसाब से 1 महीना लग जाएगा टावर ए में आपको। और टावर D92 जो है उसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम हफ़्ता लगना ही लगना है। कोई भी वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं प्रेजेंटेबल फ़ोटो अपने कैमरे से लेके आपको भेज पाता ताकि आप उसको रेंटल वाली जो हमारी शीट है उसमें अपलोड कर पाएँ। सब जगह गंद भरा हुआ है, लॉबी से लेके ऊपर तक सब गंद भरा हुआ है, इसलिए मैंने अपने कैमरे का यूज़ नहीं किया। ओके देन बाय।